brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाके में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावे और वादे करती है, लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारण कैसे एक इलाके के लोग परेशान होते हैं और निजी अस्पताल की सुविधाएं पैसे खर्च करके लेने को मजबूर होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नारायणा विहार इलाके में और आपको दिखा सकता हूं जिस जगह मैं खड़ा हूं, इसके चारों तरफ जो आप जमीन, ये खाली प्लॉट देख रहे हैं, ये 2700 स्क्वायर मीटर जो जमीन है वो यहाँ अस्पताल बनवाने के लिए आज नहीं बल्कि लगभग 12 साल पहले डीडीए द्वारा ये जमीन अलॉट की गई थी और जमीन दिल्ली सरकार को अलॉट की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वक्त जो कागजी कार्रवाई हुई उसमें यह कहा गया था कि 2 साल के भीतर यहाँ पर सरकारी अस्पताल बनकर तैयार होगा और नारायणा के तमाम इलाकों के, चाहे गांव का हिस्सा हो या फिर नारायणा विहार और आसपास के इलाके, वहां के लोगों को एक अच्छा अस्पताल मिलेगा और चिकित्सा सुविधा के लिए उन्हें सरकारी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 12 साल बाद भी यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई है, जिस पर जो है सो यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। और यहाँ युवाओं की एक टीम है जो लगातार लिखित शिकायत उन सालों से करती आ रही है, लेकिन अब तक कोई भी संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने शिकायत की थी, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें हुई थी और कितनी परेशानियां लोग झेल रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम आदित्य तंवर है और मैं नारायणा गांव का निवासी हूं। इसका मैं बता दूं आपको, ये 2013 से जमीन डीडीए ने डीजीएचएस को दी हुई है और डीजीएचएस ने पीडब्ल्यूडी को दी हुई है, जो पीडब्ल्यूडी का हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हॉस्पिटल वगैरह की मरम्मत करता है, हॉस्पिटल वगैरह बनाने के काम करता है। 2013 से आज 2025 हो गया, लगभग 12 साल। अब 12 साल में आप देख सकते हैं कि ये जमीन आज भी खाली की खाली है। अस्पताल के नाम पे यहाँ एक ईंट नहीं लगाई गई। और तो और यहाँ गलत कामों के लिए जगह इस्तेमाल होती है। आप देखेंगे शराब की बोतलें पड़ी हैं यहाँ पे। ये खुली जगह होने का फायदा सामाजिक तत्व उठाते हैं, शराबें पी जाती हैं, नशे किए जाते हैं, बस ये काम होते हैं। ना सरकार की तरफ से यहाँ कोई गार्ड है, क्योंकि सरकारी जमीन है, कि सरकारी जमीन पे कोई कब्जा ना हो, कुछ ना हो, इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। अब मैं बता दूं आपको, पूरी हमारी जो राजेंद्र नगर विधानसभा है, यहाँ एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। उसी चीज को देखते हुए 2013 में ये जमीन डीडीए ने पीडब्ल्यूडी को दी थी। आप इसमें तारीख देख सकते हैं, 3/9/2013 को ये डीडीए के डायरेक्टर ने लेटर लिखा हुआ है, ये डीएचएस के जो हमारे विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको, कि भाई इस तारीख को हम आपको ये जमीन हैंड ओवर करेंगे। और ये जमीन की कुछ शर्तें हैं। ये जो जब ये जमीन दी थी, ये 2700 स्क्वायर मीटर जमीन थी, सी ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर नारायणा विहार में। और इसमें आप देख सकते हैं कि जमीन की जो शर्तें हैं वो 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2700 स्क्वायर मीटर जगह दी थी, जिसमें 2.5% का एनुअल रेंट था। अब उस एनुअल रेंट को अगर हम मान के चले तो आज वो 12 साल का एनुअल रेंट हो गया, लगभग 60 लाख रुपए से ज्यादा का एनुअल रेंट है। तो सरकार अगर एनुअल रेंट इस जमीन पे दे रही है, 60 लाख रुपए खर्च दिए, पहले 2 करोड़ रुपए की सरकार ने जमीन ली, तो आज 2 करोड़ 60 लाख रुपए जनता का पैसा जो व्यर्थ हो गया है। जनता को इस सुविधा का कोई फायदा नहीं मिल रहा। जनता को आज भी सिर्फ निजी अस्पतालों के भरोसे जीना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है, कोई बड़े इलाज के लिए जाना होता है, तो या तो बीएलके मैक्स हॉस्पिटल पूसा रोड पे जाना पड़ता है, गंगाराम हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ओल्ड राजेंद्र नगर। ये तो बड़े अस्पताल के नाम पे हमें अस्पताल मिले हुए हैं जो जल्दी जाना पड़ता है, जिसमें इमरजेंसी हो तो लेके भागना पड़ता है, क्योंकि सफदरजंग जाएंगे, रिंग रोड पे जाम इतना होता है कि इतने किसी की जान चली जाए। तो इन 2 अस्पतालों के भरोसे हम चल रहे हैं और सरकार की तरफ से यहाँ पे हमें आज तक कोई सुविधा नहीं मिली किसी तरह की। कोई सरकारी अस्पताल नहीं, कुछ नहीं। आप पूरी जमीन देख सकते हो, पूरी जमीन आज तक खाली पड़ी हुई है और सरकार आज भी कोई सुध नहीं ले रही इस पे कि किसी तरह का कोई निर्माण कार्य है या किसी अस्पताल की योजना आए। बहुत बड़े बड़े दावे सरकारों ने किए, पिछली सरकारों ने किए, अब की सरकारों ने किए। अभी भी 8 महीने लगभग होने जा रहे हैं सरकार को, और स्वास्थ्य सेवाओं पे बड़े बड़े दावे करती आई है सरकार। और मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ मैं कहता हूँ, जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन के आए हैं 8 महीनों से, उन्हें शायद ये भी ना पता हो कि यहाँ अस्पताल के लिए खाली जगह पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये तो करके भूल गए। वो सरकार की आदत होती है, काम करो और भूल जाओ। तो सरकार ने ये काम कर दिया। 2013 में जमीन इधर से उधर हो गई, पब्लिक का पैसा खराब होना था वो हो गया है। आज की डेट में किसी को कोई सुध नहीं है, कोई जिए मरे। क्योंकि क्या है कि गरीब आदमी इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की तरफ ही जाता है, क्योंकि वो निजी अस्पतालों में नहीं जा सकता, क्योंकि निजी अस्पताल काफी महंगे होते हैं।
तो ये जो जो बड़े हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये उस चीज़ों को समझते ही नहीं है। ये असल में क्या है ना, ये गरीबों को दूर से जानते हैं, ये गरीबी को नहीं जानते। ये अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो छोटे छोटे नंबर की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो मैं कहूँगा आपको, ये वीआईपी नंबर की बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो चलते हैं, पर गरीबों का दर्द नहीं समझते। अगर यहाँ अस्पताल बने तो गरीबों को ये सुविधा मिलेगी, एक सरकारी अस्पताल से एक सुविधा मिले, तो वो काम यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कुछ और लोग हम उनसे जानते हैं कि यहाँ अस्पताल की कितनी जरूरत है। जी, अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम ललित तंवर है। मैं नैना गांव का निवासी हूँ। जब जरूरत पड़ती है तो कैसे आप लोग कहाँ जाते हैं? सर, बड़ी दिक्कत होती है यहाँ से, क्योंकि कम से कम 8 से 9 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी अस्पताल हमारे एरिया के अंदर बना हुआ नहीं है। जैसे भाई ने बताया कि BLK हॉस्पिटल जो हमारा पड़ता है कम से कम 10 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करूँ मैं, तो कम से कम 60 से 70 हज़ार का पूरा दबाव इस गाँव के ऊपर है। इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे कुछ भी यहाँ पे हमें मिला हुआ नहीं है पूरे एरिया के अंदर। नैना गांव के अंदर मैं नैना विहार की भी बात करूं तो पूरा राजेंद्र नगर भी अगर इसके अंदर ले लिया जाए तो बात वहीं की वहीं घूमती है पूरी की पूरी। कितने नेता आते हैं, कितनी सरकारी आई हैं, कितनी गई हैं, सब वादे करके जाते हैं। और ये पूरी जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है भाई, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस पर। बार बार लिखित में भी हम कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पे एक अस्पताल की ज़रूरत है पूरे एरिया के अंदर। और ये आज के टाइम पर नशे का अड्डा बन चुका है पूरा का पूरा। तो गाँव के लोग यहाँ से निकलने से भी कतराते हैं पूरा का पूरा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि हमारी वहाँ आवाज़ जो है अधिकारियों तक और राजनेताओं तक पहुँचे और उस पर कोई ना कोई एक्शन लेके एक अस्पताल तैयार करवाएं। देखिए, साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि एक अदद अस्पताल की जरूरत थी यहाँ पर, और जिसके लिए प्रयास भी शुरू हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी लापरवाही, राजनीतिक लापरवाही की वजह से ये अस्पताल अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है। ये सिर्फ बड़े अस्पताल की बात नहीं है। इस इलाके में छोटे डिस्पेंसरी की बात करूँ, जच्चा बच्चा केंद्र की बात करूँ, वो था, वहाँ भी उस जच्चा बच्चा केंद्र पर चूंकि बिल्डिंग जर्जर थी तो उस पर भी ताला लगा दिया गया है। मैं आपको उस केंद्र पर लेकर चलता हूं और वहां के हालात दिखाता हूं। अब मैं आपको नारायण गांव के बीचों बीच बने उस डिस्पेंसरी जच्चा बच्चा केंद्र की हालत दिखाना चाहता हूं, जिस पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। साल भर पहले आप देखिए कि ताला लगा हुआ है, लेकिन साल भर पहले जो है सो ये डिस्पेंसरी चल रहा था। आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी। यहाँ पर MCD द्वारा बोर्ड भी लगाया गया था कि ये बिल्डिंग जर्जर है, कभी भी कोई खतरा हो सकता है। बावजूद इसके यहाँ पर डॉक्टर बैठते थे, तमाम स्टाफ बैठते थे और मरीज जान पर खेल कर यहाँ पर इलाज कराने आते थे। तब लगभग 10 महीने पहले दिल्ली तक नहीं खबर दिखाई थी जर्जर बिल्डिंग में चल रहा ये जच्चा बच्चा केंद्र। उसके बाद यहाँ पर कई अधिकारियों का दौरा हुआ, मेयर का दौरा हुआ और फिर इस पर जो है सो ताला लगा दिया गया और ये तय हुआ कि यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। लेकिन 10 महीने बाद भी यहाँ बिल्डिंग बनने की कोई सुगबुगाहट नहीं देखी जा सकती है। और यहाँ पर पूरा देखिए आपकी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार ये गंदगी और जंगल बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जो उस वक्त बातें हुई थी, वादे किए गए थे, दौरा हुआ था मेयर का, अधिकारियों का, कि यहाँ पर नया डिस्पेंसरी, नया जच्चा बच्चा केंद्र, नई बिल्डिंग बनेगी, उसको लेकर कोई कवायद फिलहाल शुरू होती नजर नहीं आ रही है। और यहाँ जो डिस्पेंसरी थी, जो जच्चा बच्चा केंद्र था, उसको यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे जो यहाँ के लोग हैं, खासतौर पर गांव के जो लोग हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पर कन्वेंस की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में लोगों को या तो पैदल या फिर पैसे खर्च करके जाने पड़ते हैं। अब जो युवाओं की टीम है लगातार ऐसे मसलों को लेकर आवाज़ उठाती है। हम उनसे जानते हैं कि जब ये लगभग 10 महीने पहले यहाँ पर ताला लगा था तो उस वक्त अधिकारियों ने क्या वादे किए थे। जी, जब ये ताला लगा था, जर्जर बिल्डिंग थी, तब अधिकारी भी आए थे, मेयर का भी शायद दौरा हुआ था। बिल्कुल। उस वक्त क्या कहा गया था? उस वक्त ये कहा गया था कि ये नई इमारत बनेगी। और मैं इसको आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं तो हम पिछले कई साल से इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये जो नारायणा का डेवलपमेंट प्लान है, उस नक्शे में भी ये मैटरनिटी हॉस्पिटल के नाम से जगह आवंटित की गई थी। और यहाँ पे 1986 में मैटरनिटी हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ था। उस टाइम के उपराज्यपाल श्रीमान HKL कपूर जी ने इसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन करने के बाद यहाँ पे उस समय डिलीवरी भी हुआ करती थी और ये मैटरनिटी हॉस्पिटल पूरी तरह चलता था। धीरे धीरे सुविधाओं का अभाव, रखरखाव का अभाव होता गया, बिल्डिंग जर्जर होती गई। उसके बाद सिर्फ लास्ट टाइम पे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा था। हमारी शिकायतें लगातार चल रही थी कि ये बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है। और उसके बाद विभाग ने क्या करा कि खाली फौरी तौर पर बाहर लिख दिया कि इसके बिल्डिंग जर्जर है, इसके अंदर ना आए। और उसके बाद भी यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, जो कि दिल्ली तक ने भी जिसकी रिपोर्टिंग की थी पहले, और उसका असर भी हुआ था।
और उसके बाद क्या हुआ कि इस बिल्डिंग को ताला लगा के और इसको जी ब्लॉक में एक एमसीडी कोर्ट बिल्डिंग है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया, जो कि इस जगह से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। ये जगह जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल गांव के बगल में है। जो माताएं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आती हैं, वो पहले उन्हें ये सुविधा थी कि सिर्फ गांव से आए, फटाफट इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीनेशन कराया, अपने बच्चों को घर ले गए। आज की डेट में जो जी ब्लॉक में जहाँ पे शिफ्ट हुआ है ये जो PUHC सेंटर है, वहां जाने की कोई डायरेक्ट सुविधा है भी नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं जाता, सिर्फ ई रिक्शा जाता है। ई रिक्शा भी मनमाने पैसे लेता है क्योंकि वो जगह बिल्कुल अंदर है, तो कोई 50 मांगता है, कोई 40 मांगता है। वो माताएं 50 जाने का देती हैं और आने के समय उनको वो रिक्शा भी नहीं मिलता क्योंकि वहां उस गली में रिक्शा चलते ही नहीं है। अब ये असुविधाएं पिछले 10-11 महीने से, लगभग साल भर से ये असुविधाएं यहाँ लोगों को फेस करनी पड़ रही है। विभाग ने यहाँ ताला लगा दिया है, सिर्फ ताला जड़ के तो काम नहीं होता ना, जब इतनी बड़ी जगह पड़ी है यहाँ ये यूटिलाइज नहीं हो रही। हम पिछले 3-4 साल से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नई इमारत खड़ी करके जच्चा बच्चा केंद्र, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक जच्चा बच्चा केंद्र जाए, जहाँ नर्सरी भी हो, जहाँ पे जो बच्चे जो प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं उनके लिए एक नर्सरी की सुविधा भी हो। हमने उसमें मांग की है समय समय पे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारी उस समय पे जो हमारी सांसद हुआ करती थी, ये हमने 2023 में 8/2/2023 को लेटर लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैटरनिटी हॉस्पिटल इन नारायणा वार्ड नंबर 139 ऑन ओल्ड MCD PUHC बिल्डिंग लैंड नियर माता मंदिर। हमने इसमें सारी चीज लिख के दी, मास्टर प्लान के प्रोविजन के बारे में बताया कि 50,000 की आबादी पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल, मास्टर प्लान में भी इस चीज का प्रावधान दिया गया। नारायणा और आसपास के क्षेत्र को मिलाया जाए तो 1 लाख से ऊपर की आबादी है जिसपे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल था, वो भी पूरी तरह बंद कर दिया गया। मैं एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा आपको, उस समय पे जो आज जो हमारे विधायक हैं, उस समय पे हमारे पार्षद हुआ करते थे, ये अक्टूबर 19 2024 की इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि नारायणा में नई इमारत बनेगी इसको लेके, और ये दैनिक जागरण में उन्होंने एक अखबार में कवर कराया था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नई इमारत का होगा निर्माण। आज इस बात को 1 साल 3-4 महीने हो चुके हैं, लगभग 1 साल हो चुका है, और यहाँ पे आप नई इमारत के नाम पे देख सकते हैं क्या हुआ है। इनका प्रमोशन हो गया है, ये पार्षद से विधायक बन चुके हैं, पर इस मैटरनिटी सेंटर की सुध कोई भी नहीं लेता है। जब जगह मौजूद है, जब रिसोर्सेज मौजूद हैं, पैसा जनता का लगा हुआ है किसी चीज में, तो यहाँ नई इमारत बना के एक नया मैटरनिटी सेंटर जनता को देने में क्या परेशानी है। कुछ और लोग हम उनसे जानते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम हर्ष तंवर है, मैंने नारायणा गाँव अस्पताल बना नहीं, जो डिस्पेंसरी थी वो भी यहाँ से भी चली गई, और हमें अगर बच्चों को वैक्सीनेशन कराना है तो जी ब्लॉक जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से भैया ने बताया कि दूर है। कोई लेडीज अपने बच्चों को लेकर के कभी ई रिक्शा में, कोई पैदल ई रिक्शा ना मिले, पैदल आ रही है, पैदल जा रही है, मतलब एक इतने बड़े इलाके के लिए एक मैटरनिटी सेंटर भी नहीं बना पा रही सरकार। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि असल में हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए। मेरा नाम मोहित तनवर है। और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या लगता है, पिछली सरकार भी चिंतित नहीं थी और ये सरकार भी नहीं? देखो, हम लोग तो बस इनसे उम्मीद लगा सकते हैं। पिछली सरकार ने भी कुछ नहीं किया और इस सरकार से भी कुछ उम्मीद नहीं है हमें। उम्मीद ये बस पर कुछ करके राजी नहीं है। अब तो 4 इंजन की सरकार है, अभी भी हमें उम्मीद है कि काश ये इस काम को अभी जल्दी से जल्दी करवा दे, क्योंकि ये बेसिक नीड है, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं। एक स्वास्थ्य है जो सही है तो सब कुछ ही हमारा अच्छा है, और ये नीड हम उनसे चाहते हैं कि हमारी पूरी कर दो बस। तो देखिए, साफ तौर पर जो नारायणा की हालत दिखाई कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पिछली सरकार भी गंभीर नहीं दिख रही थी, और ये सरकार, इस सरकार को भी आए हुए 6 महीने से अधिक का वक्त हो गया है, लेकिन इन समस्याओं को लेकर जो गांव के लोगों ने ये समस्या पिछले कई सालों से उठाई हुई है, एक जगह अस्पताल का निर्माण और दूसरी जगह डिस्पेंसरी यहाँ से शिफ्ट करना, वहाँ बिल्डिंग का कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे में लोग एक बार फिर से सरकार से, यहाँ तक कि केंद्र से भी जो है सो गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार गंभीरता दिखाए और अस्पताल के साथ साथ यहाँ पर मैटरनिटी सेंटर का भी काम शुरू हो। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।